सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। हम आ पहुंचे हैं प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर संभल में। जैसा कि पिछले एपिसोड में किसी के द्वारा ये पूछा गया था कि संभल इतना महत्वपूर्ण क्यों, जहां भगवान श्री कल्कि का जन्म होना है। जैसे त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, ऐसी कलयुग में कल्कि, लेकिन संभल इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इससे औरों से अधिक महत्वपूर्ण है। जय कल्कि भगवान की। सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। हमारे पूरे भारत में यानी पूरी दुनिया में सर्वोत्तम नगरी काशी है। तो जब सभी कहते हैं कि सर्वोत्तम नगरी काशी है, अनेक ग्रंथों में लिखा गया है कि सर्वोत्तम नगरी काशी है, तो आखिर काशी सर्वोत्तम नगरी क्यों है? काशी के लिए लिखा गया है कि काशी में मरने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और महाप्रलय में भी काशी का विनाश नहीं होता। भगवान शिव की नगरी है वो, और हर व्यक्ति, हर जीव जो वहां पर मरता है उसको भगवान शिव तारक मंत्र उसके कान में बोल देते हैं और वो फिर सीधा शिवलोक जाता है। और जब महाप्रलय होती है तो शिव की नगरी है, तो शिव अपने त्रिशूल पर उसे धारण कर लेते हैं। तमाम धरती पर प्रलय होती है और काशी बची जाती है। इसीलिए ये दो कारण मैंने आपको बताए, यही कारण ऐसे हैं जिनके लिए कहते हैं काशी सर्वोत्तम नगरी है। अब थोड़ा सा विचार करें आप कि क्या काशी में गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट ये जीव नहीं है? कुत्ते, बिल्ली, चूहे ये नहीं है? क्या मनुष्य? और मनुष्यों में भी विचार करो, जेब कतरे नहीं है, जूता चोर नहीं है, दूसरे की जेब काटने वाले नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। सभी तरह के लोग वहां पर हैं, सभी जीव वहां पर हैं। तो फिर ये बात कैसे सही बैठेगी कि काशी में मरने वाले को शिवलोक की प्राप्ति? काशी में तो कुत्ते भी मरते हैं, गधे भी मरते हैं, घोड़े भी मरते हैं, बिल्ली भी मरती होंगी, चूहे भी मरते होंगे, तो क्या सबको शिवलोक की प्राप्ति होगी? तो जो पहले उत्तर है कि काशी में मरने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है, तो वो कहां तक कैसे सही है ये समझने की जरूरत है। तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालो, एक कल्पना करो कि एक लाइन चल रही है, जो लाइन में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है, प्रत्येक जीव लगा हुआ है, और वो लाइन शिवलोक को जा रही है। अब उस लाइन में किसी को कहां जगह मिली ये भगवान शिव निर्णय कर। तो वो उस लाइन में लगा हुआ प्रत्येक जीव शिवलोक जाएगा, लेकिन कुछ तो इसी जन्म में चले जाएंगे, कुछ के लिए दो जन्म लगेंगे, किसी को 10 जन्म लगेंगे, किसी को 100 जन्म लगेंगे। तो मैं समझ रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर इसमें आराम से समझ में आ जाता है कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जूता चोर हैं, जेब काटने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, उनको उतने ही जन्म ज्यादा लगेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को भजते हैं, वो उनको उतने ही जन्म कम लगेंगे, जल्दी से जल्दी जाएंगे। तो इस तरह से काशी की बात समझ में आती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि काशी शिव की नगरी है, और जो प्रश्न था कि भगवान कल्कि का जन्म संभल है, तो ऐसा लिखा गया है स्कंद पुराण को पढ़िए। लेकिन ये ध्यान रहे स्कंद पुराण संक्षिप्त वाला ना पढ़ा जाए। जो पुराना स्कंद पुराण है उसको पढ़िए, उसमें मिल जाएगा आपको
कि जब इस धराधाम पर राम का अवतार होता है तो राम कौन है? भगवान विष्णु के अंश से ही अवतार होता है। तो भगवान विष्णु, शिव की दृष्टि में विष्णु कौन? अरे एक पैसे के दो पहलू हैं, एक तरफ से देखो तो शिव और एक तरफ से देखो तो विष्णु। विष्णु शिव में तो कोई भेद ही नहीं, ये अभेद है। तो जब भगवान राम का इस धरती पर अवतरण होता है तो शिव को कितनी प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि शिव के हृदय में तो वही बसते हैं ना। राम का जो बाल रूप है वही शिव के हृदय की में बसता है। तो जब राम इस धरती पर आते हैं तो अयोध्या का महत्व काशी से 16 गुना अधिक हो जाता है। अब और इसी तरह जब कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक वृद्धाम हो जाता है। हालांकि प्रश्न में तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि अयोध्या 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 नहीं, ये साकेत है। और वृद्धाम वृद्धाम नहीं, ये हमारी धरती का लोक नहीं है, ये गोलोक धाम है। तो इसी तरह से तीसरा नंबर आता है भगवान कल्कि का। तो जब राम इस धरती पर आते हैं तो मैंने बताया कि अयोध्या का महत्व काशी से 16 गुना अधिक हो जाता है। और जब कृष्ण इस धरती पर आते हैं तो काशी से 16 गुना अधिक महत्वशाली वृद्धाम हो जाता है। और जब भगवान कल्कि इस धरती पर आते हैं तो संभल का महत्व काशी से 17 गुना अधिक हो जाता है। अब जैसा प्रश्न है कि ये 17 गुना क्यों? अयोध्या 16 गुना था, वृद्धाम 16 गुना था, तो संबल भी 16 गुना होता तो कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन संबल को 17 गुना लिख दिया। इसके मुख्यतः दो कारण मेरे समझ में आते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि काशी शिव की नगरी है, शिव नहीं। संभल स्वयं शिव है, ये कोई नगर ग्राम, ये कस्बा नहीं है। इसे नगर ग्राम कस्बा समझना बहुत बड़ी भूल है। ये तो स्वयं शिव है। और इसके प्रमाण के लिए संभल का नक्शा उठा के देखिए, उसे दीवार पर लगाइए, पूरब ऊपर करिए, स्वयं दिखाई दे जाता है कि शिव है या नहीं। तो जहां स्वयं शिव हो तो शिव तो शिव के हृदय में कौन बसता है? भगवान विष्णु, हरि है। हरि का सब, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई मंदिर माना जाएगा, अगर हरि का कोई सबसे बड़ा मंदिर है तो वो शिव का हृदय है। तो संबल के हृदय के स्थान पर हरि मंदिर संबल में है। और अगर हम शिव को एक मानव के रूप में देखना चाहें तो नक्शे के आगे मानव को खड़ा करके देख लीजिए कि हृदय के स्थान पर हरि मंदिर है। फिर संबल स्वयं शिव है, ये तो नक्शे से ही जाहिर हो जाता है। तो शिव का महत्व अयोध्या का वृंदावन या कहीं से भी अधिक होता है। शिव तो स्वयं, ये शिव ही तो है जो षष्ठी को पैदा भी करते हैं, षष्ठी का पालन भी करते हैं और षष्ठी का अगला जन्म भी निश्चित करते हैं, अर्थात संहार भी करते हैं। तो शिव तीनों ही रूप शिव के हैं और संबल शिव स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। नक्शा उठा के देखा जा सकता है, खाली कहीं सुनी बातें नहीं, चाहे जब देख सकते हैं। मेरे ख्याल में और प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया।